आलापुर टोम्स के सामने जो खदीम खबरस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे खबरस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते 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 आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम जिसमें लोकल का सर्वे, मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर डीआई का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। वो बाउंड्री का झगड़ा था। तो वो लोग जो एमआरओ का सर्वे था, डीआई का सर्वे था, उससे लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे। इसलिए पिछले 1-1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे। तो अभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, जेसीबी लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करें और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होके माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन है और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाल्लाह। क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे। क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया, जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हुआ। इसलिए अब उसको एडी सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रिकॉस बाउंड्री 2 साइड से उठा के, जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रिकॉस बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो एडी सर्वे होगा, एडी सर्वे या मुकामी एमआरओ का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होके पिछली बार एमएलए लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ। कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं। क्योंकि इस पर ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे। बाकी का तो ग्राउंड ही था, कुछ ज़्यादा नहीं थे। लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थर वगैरह जो जेसीबी से डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं। और ये हिस्सा तकरीबन, क्योंकि मुकामी कायदीन के बखौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट। ये लोग आ रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, बाजुक बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार एडी सर्वे, जल्द से जल्द एडी सर्वे करवा कर, पहले तो अब जो ज़मीन बची हुई है उसको हदबंदी हम परसों यहाँ पे शुरू करेंगे काम। उसके बाद एडी सर्वे के बाद जो भी हमारा रहेगा, यहाँ पे मुकामी कायदीन है, जैसा एमपी साहब है, एमपी साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके उनकी भी मदद लेंगे। यहाँ के मुकामी कायदीन है, इन सब की मदद लेंगे। मदद लेके हम है जो इंक्रोचर्स है ना, उनको भी कैसा बर्खास्त करने के उसको हम कानूनी तौर पर कैसा बर्खास्त करने की वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।